अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। तो मुंह में घुल जाने वाले आज बनाएंगे बैंगन ऐसे कि हर कोई तारीफियों के पुल बांधते रहेंगे, हर कोई उंगलियां चट कर जाएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त से आलू के बैंगन जो कि आम रूटीन में घर में बनाए जाते हैं, तो आज हम बना रहे हैं। आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। आई नो कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या बनाना सिखा रही हैं ये वो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करने में। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्पेशल रेसिपी बताऊंगी आप लोगों को। तो चलते हैं, फॉलो करते हैं इसको। यहाँ पे मैंने 1 kg बैंगन ले लिए हैं, फ्रेश बैंगन लिए हैं। तो आप इसको इसी तरह जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं इसको पील ऑफ कर लेंगे। ताज़े होंगे तो आराम से पील ऑफ हो जाएंगे। तो इसके छिलके आपने रिमूव कर लेने हैं। कुछ लोग छिलकों के समेत भी बनाते हैं, लेकिन अपना अपना तरीका होता है। मैं छिलकों के बगैर बनाती हूँ। तो इसके छिलके अच्छे से रिमूव करके मैंने इसको पानी के अंदर डिप कर देना है। याद रखें, इसको पानी के अंदर कट करेंगे, इसलिए फिर ये स्टेप करने से ये काले नहीं होंगे। अब 1 kg थे और इसमें सिर्फ मैंने एक बैंगन के छिलके पील ऑफ नहीं किए थे, बाकी सब के पील ऑफ कर लिए थे, उनको क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसके मसाले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, 2 अदद टमाटर, कुछ हरी मिर्चें और साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाना है। इन सारी चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी अच्छे से चॉप करने के बाद 1 कप मैंने ऑयल के अंदर प्याज और लहसुन डाल के अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, पिंकिश साइज़ का कलर रखना है। साथ साथ अपने टमाटर और हरी मिर्चों को चॉप कर लेंगे। इसके अंदर हल्का सा चम्मच चलाते रहना है। साथ साथ पिंकिश सी शेड आएगी तो इसके अंदर टमाटर और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे, और अदरक का हम लोग पेस्ट बना के वो भी ऐड कर लेंगे इसमें। और यहाँ पे मैंने लहसुन साबुत ही ऐड किया था और अदरक मैंने पीस के ऐड कर लिया था। यहाँ पे अच्छे से इसकी भुनाई करके जो इसमें मसाले जाएंगे उसमें 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स है, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ही हल्दी है। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तो यही चीज़ें डालती हूँ। अगर आप लोग इसमें और भी कोई चीज़ें डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छे से भुनाई करने के बाद अपनी सब्ज़ी ऐड करेंगे। सब्ज़ी ऐड करके इसको अच्छा, यहाँ पे ना इसकी हाई फ्लेम रखनी है आपने। हाई फ्लेम होगी तो ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और ये पानी छोड़ देंगे। यहाँ पे पानी और अगर आप यहाँ पे इसकी लो फ्लेम कर देंगे ना तो ये अजीब से हो जाते हैं, मतलब चीड़ा जिसको कहते हैं, चीड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसकी फ्लेम हाई करेंगे, इसको अच्छे से भुनाई करेंगे हाई फ्लेम पे। और हाई फ्लेम पे भुनाई करने के बाद इसमें मैंने 2 कप पानी ऐड करके इसको प्रेशर लगवा लिया था 5 मिनट के लिए। अच्छे से प्रेशर बंद करके आपने 5 मिनट वेट करना है, सीटी लगवानी है। यहाँ पे मैंने आलू को क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और यहाँ पे प्रेशर इसको 5 मिनट लगाने के बाद कुछ इस तरह की इसकी शक्ल थी। अच्छे से गल चुके थे और पानी इसमें काफ़ी ज़्यादा भी था, तो मैंने हाई फ्लेम करके इसका पानी खुश्क कर लिया था। आपने इसका पहले पानी खुश्क कर लेना है। जब ये ऑयल छोड़ देगा मैं आपकी सब्ज़ी, तो फिर इसको हल्के-हल्के चम्मच के साथ आपने प्रेस करते रहना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हल्के-हल्के हाथों के साथ इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल एक जो है ना पेस्ट सा बन जाएगा इसका, और बहुत मज़ा आता है। अच्छा, हमारे घर में हर सब्ज़ी जो है ना घुली हुई खाई जाती है, मतलब बिल्कुल जो ना पकी हुई हो और नज़र ना आ रहा हो, जो उसमें कुछ भी मसाले की तरह बना हो, तो वो बड़े शौक़ से खाते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए और लो फ्लेम पे इसको कुक कर लिया है। तब तक इसको कुक करना है जब तक ये आलू गल नहीं जाए। अगर आपको ज़रूरत पेश आए तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर दीजिए। मैंने लो फ्लेम पे इसको कुक किया था तो ये आराम से गल गए थे। यहाँ पे मैंने कोरिएंडर ऐड किया है, हरा धनिया, या धनिया के साथ साथ थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी, और थोड़ी सी मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड की थी जो कि मुझे बहुत पसंद है खाने में। तो साबुत मैं डालती हूँ लास्ट पे। अच्छे से इसको मिक्स करके 5 मिनट का मज़ीद दम दे देना है आपने, और फाइनल लुक कुछ इस कदर हसीन निकल के आई है। अब आप सर्व करें अपने घर वालों को चावलों के साथ या इसको रोटी के साथ, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं और बहुत मज़ा आता है इसको खाने का। मुझे तो स्पेशली चावलों के साथ बहुत पसंद है। आप बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको ये चावलों के साथ पसंद है या रोटी के साथ। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो रेसिपी तो लाज़मी कमेंट्स में बताइएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मस्ट, एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा। ओके जी, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।